नमस्ते, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूँगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देखने जा रहे हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षाविद 30 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यूपी टेट सेकंड पेपर के लिए है ये क्लास सीडीपी की। अगला क्वेश्चन नंबर पहला, कैटिल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है क्या होती है? तो देखो, सहनशीलता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, यानी तीनों है, यानी ये सभी। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, संतुलन, संतुष्ट एवं सुख लक्षण क्या होते हैं? तो सुख लक्षण क्या होते हैं? समायोजन। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 माह के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? तो ये सहज क्रियाओं की। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध किससे होता है? ये होता है बुद्धि अध्ययन से। बुद्धि अध्ययन से होता है। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है चूंकि इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता अगर किसी चीज का प्रैक्टिस किया जाए तो। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा समझ। ऑप्शन आपका तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तपस्या पर। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रयत्न संबंध निम्न में से किस स्तर से है? किस स्तर से है? तो ये है कि चिंतन स्तर से। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ये हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन आपका दो सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार उस समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। यह है बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन आपका पहला सही है, बंडूरा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? ये होता है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कोहलर थे। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? तो अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। ऑप्शन आपका चौथा सही है। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 125 के करीब है तो यह बालक क्या कहलाएगा? कौन सा होता है? यह हो जाएगा अति प्रभावशाली। इसकी बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? देखो, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने में सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो उत्तर पारस्परिक स्तर।
ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? ये पाया जाता है सृजनशील बालकों में। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षक होता है। क्या होता है? शिक्षक होता है। ऑप्शन आपका पहला सही है। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्रमुख कारण होता है शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। ऑप्शन आपका पहला सही। दो ऑप्शन अभी नीचे भी हैं इसी प्रश्न के। पहला ऑप्शन आपका सही है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो सबसे अधिक प्रभावित क्या करती है? ध्यान से देखना, अध्यापक की अभिवृत्ति। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या होते हैं? प्रश्न पूछते और उत्तर देने में तत्पर हो जाते हैं। कोई अध्यापक अगर प्रश्न पूछता है तो उत्तर तुरंत आ जाता है। ऑप्शन आपका दो सही है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोच्चतम उपाय है? क्या सर्वोच्चतम उपाय होगा? ये होगा शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए देखते हैं। रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक होता है। क्या कारक होता है? समूह ससंजकता। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज मैंने 30 क्वेश्चन आपको बताया है। और क्लास कैसी लगी? अगर क्लास में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो कि वीडियो अगर डाले तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्यारे साथियों, नमस्ते, नमस्कार। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।